गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जीवन क्या है, इसे बताइए। हरि ओम नारायण। हरि ओम नारायण। जीवन क्या है, इस पर बहुत सारे विचार आए हैं, आगे भी आएंगे। तो एक कवि के विचार को हम दे रहे हैं और फिर अपना भी विचार उसमें हम सम्मिलित करेंगे कि जीवन क्या है। कवि ने लिखा है, जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। बंधुगण, इस जीवन में सुख और दुख बराबर ही आते हैं, इसलिए कि समय का चक्र जो है 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात में ही गुजरता है, और इस दो भाग में ही हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण या त्रिगुणातीत व्यवस्था को अपनाते हैं। और इसी का जो है 2 पार्ट तैयार होता है। 24 घंटा बीतते बीतते कई महीने कई वर्ष बीत जाते हैं, जिसमें हमारे कितने सतोगुण कार्य हुए, कितने रजोगुण कार्य हुए और कितने तमोगुण कार्य हुए, इसका लेखा जोखा प्रकृति रखती है। और त्रिगुणातीत अवस्था जो भी हो जाता है, उसके बाद प्रकृति के पास हिसाब किताब करने का कोई जगह नहीं बच पाता है। इसलिए कि त्रिगुणातीत व्यक्ति तो वो महाकाल का स्वरूप ही होता है, उसका लेखा जोखा करने की क्षमता प्रकृति के अंदर नहीं रह पाती है। तो बंधु, जीवन क्या है, अगर विस्तार से देखा जाए, विस्तार से बातें किया जाए, तो जीवन जो है, मनुष्य का जीवन पाना बड़ी मुश्किल की बात है। हमारे पीछे के प्रवचन में भी यह आया है कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य का जीवन बड़ी दुर्लभ जीवन है, और जो मनुष्य का जीवन पा करके जड़ता में इसको बिता रहा है, उसके लिए वह बहुत दुर्भाग्य का कारण है। जीवन को लीला भी कहा गया है, जीवन लीला। लेकिन लीला तो जो है वो 3 घंटे का लीला होता है, लीला समाप्त हो जाता है। तो जीवन लीला और जीवन दोनों में जो है फर्क हो जाता है। जब चेतन का अनुभव होता है तो जीवन धन्य हो जाता है, और जब
चेतन का अनुभव नहीं हो पाता है तो ये जीवन लीला के समान जो है, ड्रामा के समान जो है बीत जाता है। बस कहने सुनने के लिए कहानियां रह जाती है, लेकिन जीवन धन्य नहीं हो पाता है। मेरे प्यारे बंधुगण, जो भी हमारे महापुरुष पीछे से लेकर के अब तक जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो मानव जीवन को धन्य करने के लिए ही कर रहे हैं कि आपका मानव जीवन धन्य हो जाए। बड़े भाग नुष्तन पा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गा। तो मानव जीवन और मानव जीवन लीला दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो प्रभु के पाने के लिए ही यह जीवन मिला है, और इस जीवन में हम आकर के समय का उपयोग नहीं करेंगे, जो भी हमको करना है नहीं करेंगे, तब तो ये जीवन लीला में ही रह जाएगा, लीला में ही बीत जाएगा। और परिणाम यह होगा कि हम जय बार मनुष्य जीवन में आए हैं, इस जीवन को जानने के लिए जीवन क्या है, और नहीं समझ पाए तो लीला करके चले गए। और इस जन्म में भी अगर नहीं समझ पाएंगे तो मेरा जीवन जो है लीला में ही समाप्त हो जाएगा। तो बंधु, जीवन क्या है? जीवन जड़ नहीं है, जीवन चेतन है, जिसमें जीने की ताकत है। वो जड़ कैसे कहा जाएगा? यानी जो चेतन का अनुभव नहीं किया, वो लीला में जाकर के उसकी लीला समाप्त हो जाएगी। तो बंधु, हमारे समझ से और शास्त्रों के अनुसंधान करने से यही मिलता है कि भगवान के प्राप्ति करने के लिए, इस जीवन को धन्य करने के लिए हमें संत की शरण में जाना ही होगा, संत के चरण में जाना ही होगा, और वहीं से मेरा जो है निस्तार हो जाता है और मेरा जीवन धन्य हो जाता है। श्री गुरु चरणम श्री हरि शरणम श्री शिव शरणम भवच शरणम। पहले हम गुरु की शरण में जाएंगे, फिर शिव के शरण में जाएंगे। इसके बाद भवसागर से हमारा तरण हो जाएगा, भवसागर से हम मुक्त हो जाएंगे। ये 3 गुण ही और 5 तत्व ही हमारी लीला में जो है हमारा साथ देते हैं। लेकिन जीवन तो धन्य हो जाता है जो अपने आप को समझ पाता है। हरि ओम नारायण, हरि ओम।